हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू लेट्स स्टडी चैनल। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड में और कौन कौन सी बातें मुख्य हो सकती हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सबसे पहले बात करें तो भारतीय दंड संहिता की, इंडियन पीनल कोड की, तो सबसे पहले इसके नाम से ही जाहिर है इंडियन पीनल कोड। इंडियन मतलब भारतीय, पीनल मतलब दंड या पनिशमेंट कह सकते हैं आप, और कोड मतलब संहिता। इट इज़ कोडिफाइड। ठीक है, तो ये एक कोडिफाइड है और ये एक क्रमबद्ध तरीके से है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आईपीसी के अंदर, ठीक है, हमने लॉ को जाना। लॉ क्या है? लॉ है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू गवर्न द सोसाइटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो लॉ है वो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक्चुअली। वन इज़ क्रिमिनल लॉ, सेकंड इज़ सिविल लॉ एंड थर्ड इज़ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने ये जाना था पार्ट 1 में कि जो सिविल वाला है उसमें, सिविल लॉ है उसमें दो डिस्प्यूट्स होते हैं, दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो जब उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस तरह के केसेस उनके इंडिविजुअल रहते हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं, वो जाते हैं सिविल लॉ के अंडर में। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको किसी को पनिशमेंट दिलवानी हो या क्रिमिनल केसेस हों, जहाँ पे मर्डर हो, ठीक है, थेफ्ट हो, चोरी हो, दंगा हो, है ना, और रेप हो, आपका किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस होगा, तो वो कहाँ आएगा? क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ भी दो बाटों में बटा हुआ था, जिसमें हमने बात की थी आपसे सब्सटेंटिव लॉ की, और आपका दूसरा था प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ, जी हाँ, सब्सटेंटिव लॉ ही कहलाता है आईपीसी, जो हमको बताता है राइट एंड ड्यूटी टू द पीपल। जो भी राइट एंड ड्यूटी होती है पीपल की, वो बताती है, क्या बताती है? पीपल की राइट एंड ड्यूटी को सब्सटेंटिव लॉ, उसी सब्सटेंटिव लॉ को हम कहते हैं आईपीसी। ठीक है, जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर में आता है, जो हमको बताता है पनिशमेंट अगेंस्ट दी ऑफेंसेस। ठीक है, किसी भी तरह की ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको दंड दिलवाना हो तो वो क्रिमिनल लॉ में आएगा। तो आईपीसी के अंदर हमारे पूरे 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 511 सेक्शंस हैं। सेक्शंस हम किन्हें कहते हैं? जो कि सीरीज़ में होता है, 1 से लेकर 511 तक यहाँ पे सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें आपको ये पूरा बताया गया है कि किस प्रावधान में किसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, लेकिन वहीं बात करेंगे जब सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी वो होता है जहाँ पे आप प्रोसीजर इसको एनफोर्स करवाते हैं। किस तरह से आपको अब पता चल गया आईपीसी में कि हाँ चलो दंड देना है, क्या दंड देना है हमें पता चल गया, लेकिन कैसे दंड देना है ये आपको सीआरपीसी बताती है। सीआरपीसी के अंडर में ही आप कोर्ट लेके जाते हैं, कोर्ट के फैसले आते हैं, बाकी सब जो भी रहता है। लेकिन उससे पहले सीआरपीसी का काम जो होता है वो ये होता है कि परफॉर्म करवाना। लेकिन क्या परफॉर्म करवाना है ये आईपीसी बताती है। किस दंड की, किस अपराध की क्या दंड रहेगी, क्या पनिशमेंट रहेगी, वो आपको आईपीसी बताती है। लेकिन कैसे देना है, क्या प्रोसीजर है उस देने का, ठीक है, तो वो आपको सीआरपीसी बताती है। ठीक है, आईपीसी इज़ विच टेल्स द अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट अगेंस्ट दी ऑफेंसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे अभी तक हमने बात किया कि इंडियन पीनल कोड 1860, इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता और पूर्व में से ताजीरात हिंद भी बोला जाता था। इनेक्टेड था है ये 6 अक्टूबर 1860 में, एसेंटेड टू 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, कमेंस डेट है इसकी 1 जनवरी 1862। ठीक है, कमेंस्ड होने में इसको 2 साल लगे। ठीक है, और इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने 1834 में इसको ड्राफ्ट किया। ठीक है, ये वहाँ के हेड थे। और यहाँ पे जो मुख्य बात यह है कि इन्होंने सबमिट किया, किसे सबमिट किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट किया। ठीक है, जो इन्होंने ये ड्राफ्ट किया था इंडियन पीनल कोड का, तो इन्होंने ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1835 में सबमिट किया। 1860 कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एक्ट है ये हमारी आज़ादी से पहले का है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के राज में बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये 1860 पे जोर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेक्शंस वाइज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे आईपीसी में कौन कौन से आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। इंट्रोडक्शन में हमने आईपीसी में बस इतना पढ़ा, जितना भी पढ़ा हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमारा आईपीसी है। आईपीसी हमारा इंडियन पीनल कोड हमें बताता है कि पनिशमेंट अगेंस्ट दी ऑफेंसेस, किसी भी तरीके का अगर आपने क्राइम किया है तो उसमें किस तरह के पनिशमेंट आपको देने चाहिए, कितना देना चाहिए,
ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जब युद्ध होते थे, पहले जब कोई भी क्राइम होता था तो जैसे किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो उसके बाद आई फॉर आई, मतलब उसके बदले आई फोड़ी जाती थी। ठीक है। जैसे किसी का मर्डर कर दिया तो उसके बिहाफ पे ये बदले में मर्डर करते थे। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब किसी ने किसी के साथ कुछ अपराध किया तो उसके बाद उन्होंने बदले में उसे मनी दी। तो मनी देने के बाद जब उनने इसको ठीक है कि मेरा ये सेटल हो गया, ठीक है, जब दूसरी पार्टी ने उसको सेटलमेंट की तो उससे धीरे धीरे करके ये रूल आने लगा ये कि इसकी पनिशमेंट ही इसका एक मोटिव नहीं हो सकता है, एक और भी तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो कैसे कैसे डील करते हैं ये तो पूरे सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से सेक्शंस में किस तरह के दिन फाइन्स कब लगते हैं, कब आपको दंड दिया जाता है, कब मृत्युदंड मिलता है, कब आजीवन कारावास मिलता है, कब आपको 1 साल का, कब आपको 1 महीने का, कब आपको 1 दिन का कारावास होता है। ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के आपके क्राइम हैं, डिफरेंट तरीके के आपके यहाँ पे पनिशमेंट्स हैं। तो ये जितनी भी तरीके के पनिशमेंट्स दिए हुए हैं कि कौन से क्राइम के कौन सी पनिशमेंट होती है, तो वो सारी आईपीसी में दी हुई है। लेकिन किस तरह से इसे प्रोसीजर करवाना है, कैसे इसको एक्ट करवाना है, ये आपका सीआरपीसी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।